नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सम्बसाहुणम् एषो पञ्चानमुक्कारो समभवपणासनो मङ्गलानं च सभ्ये सिंबडमम वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाहो जगबन्धु जय जगप्रियामहो भैवं जय स्वाणं भववो तिक्तयराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नजदीक आ जाओ पहले से। जगह मत छोड़ो, बिल्कुल स्पेस मत छोड़ो, एकदम नजदीक। एक पहुंचा हुआ साधक कहीं तीर्थ यात्रा पे निकला। तीर्थ यात्रा में 2-3 साल लग जाए ऐसी संभावना होकर के जिस जगह से वो निकला, इस जगह का एक करोड़पति आदमी उनके पास वो साधक गया। इतना ही कहा, 2-3 साल के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, अकिंचन हूं, आप करोड़ों रुपया लेकर के बैठे हो, थोड़ी संपत्ति आपसे यदि मुझे मिल जाए, मेरी तीर्थ यात्रा सफल हो जाए। आपको शायद मालूम नहीं तो मैं बताऊं, हमारे में एक शब्द लिखा है, संपत्ति का सुख क्या है। गाड़ी बंगले मोटर वो कुछ सुख नहीं है, एक ही सुख, अभिमानी कफलायम संपत्ति। संपत्ति का सुख एक अभिमान है, बाकी दूसरा कोई सुख नहीं है। गरीब खाता है वही खाता है, हो सकता है वो रोटी खाता है, श्रीमंत मिठाई खाता है, वो झोपड़पट्टी में रहता है, वो बंगले में रहता है, नंगे पैर चलता है, गाड़ी में घूमता है, सब कुछ, मगर एक सुख है, यदि इनका अभिमान संपत्ति से पुष्ट होता है, जो गरीब आदमी का पुष्ट नहीं होता है। और उसने साधक को मुंह में से ऐसे शब्द निकाल दिए, किसी के पैसे से तीर्थ यात्रा करना तो घर पे बैठने में दिक्कत क्या है। साधक शांत तथा मौन, फिर भी उसने एक काम कर, मेरे पास एक दर्पण है, तीर्थ यात्रा में 2-3 साल तुझे लग जाए, कोई भी सबसे ज्यादा मूर्ख मिल जाए, उनको मेरी ओर से दर्पण भेंट दे देना, ठीक है। एक शब्द बोले बिना ये साधक ने वो करोड़पति के पास से दर्पण ले लिया। 3 साल तक वो घूमते रहा। 3 साल के बाद आए और उनको लगा वो करोड़पति को मिल तो लूं, और जैसे मिलने के लिए गया, जब निकला तब उनकी स्थिति देखी थी, और अब आया तब स्थिति देखी। नाक में नली, हाथ में नली, पैर में नली, लाचार, आंख में दीनता, मुंह में से थूक निकल रहा है, और वो इनके स्वजन जो भी थे, वो स्वजन सब इनकी संपत्ति को लेकर के भाग रहे थे। एकदम नजदीक जाकर के निखिल भाई वो दर्पण उसने वो करोड़पति को दे दिया। तब वो पूछता है कि मुझे दर्पण क्यों? तो कि मैं यहां से निकला तब आपने मुझे कहा था कि 3 साल की यात्रा में आपको सबसे ज्यादा मूर्ख कोई दिखाई पड़े उनको दर्पण देना। लगता है कि आपको छोड़ के कोई मूर्ख नहीं हो सकता है।
मैं निकला तब थोड़ा चंद रुपया मैंने आपसे मांगा था, मगर जो शब्दों का प्रयोग था आपका, और आज आपकी मैं स्थिति देख रहा हूं तब लगता है कि यही मूर्खाई। करोड़ों रुपया आप छोड़ के चले जा रहे हो और ये लूटते रहते, आप कुछ कर नहीं पाते। 5 चीज आज आपके सामने प्रवचन में रखना चाहता हूं। पावर ऑफ स्पीच, मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द 5वें नंबर का नाम है अंडरस्टैंडिंग, TOUNGE। T माने टंग, O माने ऑप्टिमिस्ट, N माने नोबल, कल G माने ग्रोथ, और आज U माने अंडरस्टैंडिंग। नोइंग नहीं बट अंडरस्टैंडिंग। बुद्धि को छूने वाला सत्य नहीं मगर हृदय को छूने वाला सत्य। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जो सत्य बुद्धि को छूता है उनको हम नोइंग कहते हैं, और जो सत्य हृदय को छू जाता है उनको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। नॉट नोइंग बट अंडरस्टैंडिंग। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, इस सभा में बैठने वाला चाहे गरीब हो चाहे अबजपति हो, उनको 5 चीज किसी भी हिसाब से चाहिए। यदि अंडरस्टैंडिंग मेरे पास है तो मैं शब्द प्रयोग गलत कर ही नहीं सकता। सामने से कितना भी मुझे उकसावे, मैं गलत शब्द प्रयोग निश्चित तौर से नहीं करूंगा। क्या है वो अंडरस्टैंडिंग? क्या मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए बिल्कुल जरूरी चीज 5, जिनके बिना मेरा जीवन चल ही नहीं सकता। वो 5 चीज में सबसे प्रथम चीज है स्वजन। बिना स्वजन आपका जीवन भी नहीं चलता है, मेरा जीवन भी नहीं चलता। मुझे भी गुरुदेव चाहिए, मुझे भी शिष्य मिले या न मिले, गुरुदेव तो चाहिए ही चाहिए। स्वजन है। सुख के समय में जो मेरे साथ शेयर करे और दुख के समय में मुझे बचा ले, ये स्वजन का काम है। जिस दिन आप शब्द प्रयोग गलत करते हो तो सबसे पहला आपका अंडरस्टैंडिंग कहां टूटता है? जिस स्वजन के बिना आप रह नहीं सकते हो, वो स्वजन आपसे दूर होते चलते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, स्वजन कैसे नजीक रहे, उनके लिए आपके मन में कोई नेटवर्क, कोई प्रावधान, कोई आयोजन है? आपने कभी यह सोचा कि मेरा स्वजन मेरे से दूर नहीं होना चाहिए, नजदीक ही रहना चाहिए? तो नजदीक रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बाकी कुछ करो या ना करो, शब्द प्रयोग हमेशा आपका मीठा होना चाहिए, तो ही स्वजन आपके नजदीक रहेंगे। आप एक बार चेक कर लो, स्वजन आपसे दूर क्यों होते रहते? बाकी कुछ कारण नहीं है, मगर शब्द प्रयोग में जो कटुपन आ जाता है, कर्कशता आ जाती है, कठोरता आती है, वो आपके स्वजन को आपसे दूर कर देता है। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, पहले नंबर में ये बताओ कि स्वजन की जीवन में अनिवार्यता, प्रायोरिटी लगती है? महाराज साहब, सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए चल सकता है, मगर यदि स्वजन का बैकिंग होगा, महाराज साहब, दुनिया के आघात को मैं झेल पाऊंगा। स्वजन ही नजदीक से अलग हो गए, सारी दुनिया कितना भी मस्का मारेगी, महाराज साहब, मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। मैं आपको पूछना, धर्म की बात अभी नहीं किया। पहले नंबर में आपको यह पूछना चाहता हूं, सच बोलो, स्वजन मेरे से दूर नहीं होना चाहिए, ये आपके जीवन का गोल है क्या? बाहर दूर नहीं होना चाहिए, सत्ता में बैठने वाला मेरे से दूर नहीं होना है, उन सबसे साथ मेरा अच्छा रिलेशन चलना चाहिए। तो जो रिलेटिव मिले हैं उनके साथ रिलेशन कैसा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो रिलेटिव और रिलेशन बराबर है, समझे? रिलेटिव माने रिलेटिव का अर्थ ही स्वजन है। यदि उनसे ही हमारा रिलेशन नहीं मेंटेन होता तो होगा क्या? तो पहले नंबर में मुझे ये बताओ, मैं आपको बताऊं, एक सेठ थे, अभी थोड़े दिन के पहले, थोड़े साल के पहले बंबई में बना हुआ प्रसंग, बाप और बेटा दोनों अलग हो गए थे किसी भी कारण से। एक दिन बाप के मन में यह भाव आया कि अलग तो हो गया, आखिर मैंने पाया क्या? बेटे ने अहंकार की वजह से और मैंने मेरे अहंकार की वजह से। और एक बात बताऊं आपको, कभी भी आग लगती है निखिल भाई, दो लकड़े सूखे होते तभी आग लगती है, एक लकड़ा गीला और एक लकड़ा सूखा, कभी आग नहीं लगती। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? जब आग लगेगी तो दोनों लकड़े विचित्र होंगे तो ही आग लगेगी। एक लकड़ा भी यदि गीला रहा तो आग लगने की संभावना नहीं है। बाप और बेटे दोनों के बीच में आग ऐसी लगी थी, दोनों अलग हो गए थे। और एक दिन पिताजी ने देखा कि ये गलत हो गया, 3 साल हो गए, बेटा तो झुकता नहीं है, बाप होके मुझे ही झुकना पड़ेगा, चलो मैं बेटे को मिलने के लिए जाऊं। देखो क्या हुआ, बेटे को मिलने का भाव सच्चा और अच्छा,
मगर बाप को लगा बेटे को मिलने के लिए जा रहा हूं तो कम से कम एक काम करूं, एक मिठाई का पैकेट भी ले जाऊं ताकि बेटे को लगे कि पिताजी मुझे सामने से मिलने के लिए आए, नहीं कुछ देने के लिए भी आए। मिठाई का पैकेट लेके गए। संडे का दिन बेटा और इनकी धर्मपत्नी बैठे थे और पिताजी को जैसे ही आते देखा वो हैरान, सामने से पिताजी आ रहे, कमाल। और ये पिताजी आए। बेटे ने भी अपना हम छोड़ दिया, पिताजी को सामने लेने के लिए गया, पिताजी के चरण में गिर गया, आंख में से आंसू निकले। पिताजी आपने कमाल कर दिया। बेटा एक बात समझ ले, दूर हो जाना एक अलग बात है और अलग हो जाना एक अलग बात है। फिर से डिस्टेंस होता है वो दूर हो जाना है, और वॉल खड़ी होती है वो अलग हो जाना है। अलग होना और दूर होना बहुत अलग बात है। भगवान हमसे बहुत दूर है, अलग नहीं है। बाप और बेटा कभी आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से बाप और बेटे के बीच में बंटवारा होता है, दोनों दूर हो जाते, चल सकते, अलग नहीं होना चाहिए। ये अलग हो गया था। बाप बोलते हैं बेटा किसी भी हिसाब से मेरे हमसे मान लिया, मैं अलग हो गया था, मगर एक बार लगा कि जीवन की संध्या का समय आ चुका है, कहाँ तक ये लेकर के बैठूंगा। आखिर बेटा तो मेरा ही बेटा है, तो उसके सामने मिलने के लिए जाने में मेरे हमको मुझे आगे नहीं करना चाहिए, इसलिए बेटा आ गया। बेटा इतना खुश। ये बना हुआ प्रसंग आपके सामने रहता हूं तो बेटे को लगा कि पिताजी आप आए तो एक काम 10 मिनट के लिए ठहरो, मैं बाजार में जाके आता हूं। वो पिताजी के लिए कुछ अच्छे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि पिताजी वो जो पहन के आए थे वो कपड़े उचित नहीं लग रहे थे उनको। पिताजी 3 साल से अलग है, मम्मी तो है ही नहीं, पिताजी अकेले नौकर के साथ रहते, ऐसे ही बेकार कपड़े पहने। मेरे घर पे सामने से आए तो पिताजी को अच्छा कपड़ा मैं दे दूं। वो बाजार में दौड़ा कपड़े लेने के लिए। यहाँ पुत्र वधू बैठी है, यहाँ बाप बैठा है, और बाप ने पुत्र वधू के हाथ में निखिल भाई वो मिठाई का पैकेट थाम दिया। शब्द प्रयोग क्या कमाल कर सकता है, क्या रॉन्ग इंप्रेशन पैदा कर सकता है। जैसे ही वो मिठाई का पैकेट दिया तो पुत्र वधू ने फॉर्मेलिटी से नेचुरल ऐसा कहा, पिताजी आप आए वो ही इनफ था, ये मिठाई का पैकेट लाने की कोई जरूरत नहीं थी, आप आए वो ही काफी था, हमारा तो संबंध हमारा जम गया। बाप के मुंह से सिर्फ इतना ही निकल गया कि देख ये मिठाई का पैकेट का मैंने कोई खर्च नहीं किया, मैं जिस जगह काम करता हूँ मैं मालिक हूँ, दुकान चलाता था और कई नौकर मेरे साथ है, तो दिवाली का समय अभी गया तो दिवाली के निमित्त मुझे कितने लोगों की ओर से मिठाई का पैकेट मिलता था, नौकर को देने के बाद भी ये पैकेट बढ़ा था, तो मुझे लगा तेरे पास क्यों ना लाऊं। आप समझ सकते हो, हर नौकर को पैकेट बांटने के बाद भी मेरे पास पैकेट बढ़ा था, तो मैंने सोचा कि बेटे के पास जाता तो बिना खाली हाथ जाऊं, पैकेट लेकर के जाने में दिक्कत क्या थी। और जैसे ये पुत्र वधू ने सुना, बड़ी मेहनत से संबंध बनने के लिए तैयार हो चुका था, एक शब्द गलत निकल गया, नौकरों के लाई हुई मिठाई वो बड़ी इसलिए तेरे वहां लाया हूं, ये शब्द अनजान में भी मान लो बोल गया होगा, भाषा प्रयोग में नहीं समझ आई, मगर वो पुत्र वधू ने वही शब्द पकड़ लिए, हाथ में था मिठाई का पैकेट, सीधा अपने ससुर पे फेंका। ये बेवकूफ बना रहे हमको, नौकर के सामने आपके बेटे को रखते हो इसलिए फेंक लेते के। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे निखिल भाई, ये सोचा ही था बाप ने कि ये रिएक्शन आ सकता है। उसको लगा मैंने क्या गलत बोल दिया, मगर जब पता चला आपके मुंह से ये शब्द निकले, नौकर को बांटने के बाद भी मिठाई का पैकेट बेटा इसलिए आप मेरे पास लाए क्या, तो हम भी इतने नौकर जैसे है। और ये मिठाई का पैकेट पिताजी को मानना, विश्वास नहीं कर में अटैक आया, पिताजी वहां खत्म हो गए। ये शब्द प्रयोग स्वजन बिना चलेगा आपको। एक झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी भी चाहता है कि मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बाप मेरे साथ रहे, कोई भी तो चाहिए। गलत शब्द अंडरस्टैंडिंग, मैं यदि गलत शब्द प्रयोग करूंगा तो सबसे पहले मेरा स्वजन मेरे से दूर होते चलेंगे। ये मेरे शिष्य हैं, मैं इनका गुलाम नहीं हूं, मगर उनका भी रिस्पांस तो मुझे चाहिए, उनका भी सपोर्ट भी तो मुझे चाहिए। तो आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, स्वजन के साथ मेंटेन करने के लिए आपने शब्द प्रयोग कम से कम रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके साथ शब्द प्रयोग अच्छा, पावर ऑफ स्पीच। 5वें नंबर की बात अंडरस्टैंडिंग। महाराज साहब शब्द प्रयोग में संभाल के करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये गलत शब्द प्रयोग मेरे स्वजन से मुझे दूर कर सकते हैं, और कई परिवार ये शब्द प्रयोग से दूर हो गया। चलो आगे, पहले मुझे आप इतना बता दो महाराज साहब, स्वजन के साथ हमारा संबंध
शब्द प्रयोग गलत करने से ज्यादा बिगड़ सकता है। समझ गए? आप बिना घी की रोटी खिलाओ, आपका वजन आपसे दूर नहीं होगा। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, बिना घी की रोटी खिलाने के बाद भी वजन आपके साथ रहेंगे, मगर जिस शब्द में प्रेम एब्सेंट हो जाएगा वो वजन आपसे दूर हो जाएंगे। बिना घी की रोटी चल सकती है, मगर बिना प्रेम का शब्द प्रयोग नहीं चल सकता है। आपके मन में है क्या? नंबर 1, महाराज साहब ये बात बिल्कुल दिमाग में स्थिर बैठ गई है, शब्द प्रयोग इसलिए अच्छा करना है। निखिल भाई एक बात बताओ, गलत शब्द प्रयोग करने के बाद भी आपके साथ किसने दिल से जुड़ा हो, ऐसा कोई अनुभव जीवन में है? कोई एक अनुभव भी है? तो फिर ये गलत शब्द प्रयोग क्यों? मैं जानना चाहता हूं, ये शब्द प्रयोग के क्षेत्र में आपकी अवेयरनेस इतनी जबरदस्त क्यों नहीं है? व्हाई नॉट? कौन सा ऐसा फैक्टर है कि आपको जो कर्कश कठोर शब्द प्रयोग करने के लिए मजबूर कर रहा है? कौन सा? कोई तो होगा। हाँ, क्यों आता है? ग्राहक पे नहीं करते तुम? आप ग्राहक पे क्रोध नहीं करते हो क्योंकि आपको मालूम है ग्राहक मेरे से दूर हो जाएगा तो घर कैसे चलेगा, इसलिए आप वहां कंट्रोल करते हो। बराबर ना? कोई एक कारण है आपके पास, ठोस कारण के स्वजन के साथ शब्द प्रयोग बिगाड़ देने का कोई ठोस कारण है? भगवान महावीर ने चंडकोसी के सामने शब्द प्रयोग क्या किया था मालूम है? क्या मारने के लिए प्रयास किया, 3 बार भगवान को डंक मार के निकल गया और भगवान के मुंह से शब्द निकला, हे चंडकोसी बुझ बुझ। कोई गाली नहीं, जबान में जो मिठास थी। दुश्मन के साथ भी संबंध मेंटेन करके चंडकोसी को भगवान ने 8वें देवलोक में भेजा ड्यू टू शब्द प्रयोग। नंबर 1, जब मैं शब्द प्रयोग बिगाड़ दूंगा सबसे पहले लॉस होगा तो कहां? स्वजन पे लॉस होगा। नंबर 2, संसार के क्षेत्र में बैठने वाला शब्द प्रयोग गलत करेगा, उनके पास जो संपत्ति है वो लॉस में जाएगी। 5 बात आपसे करना चाहता हूं, गलत सा ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास क्लियर होनी चाहिए। गलत शब्द प्रयोग करने वाले के पास संपत्ति प्रश्न ही नहीं, धीरे 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 खत्म होती चलेगी। एक नशा होता है शब्द प्रयोग गलत करने का, वो संपत्ति के होने के बाद। और एक बात बताऊं, श्रीमंत के पास बेटे नहीं होते, गरीब के बेटे होते, श्रीमंत के वारसदार होते। समझे नहीं आप? गरीब के बेटे होते, श्रीमंत के वारसदार होते। वारसदार माने हाँ, उनको पिताजी से कोई संबंध नहीं, वो क्या है बस उतनी बात। आपको मालूम है कई श्रीमंत मर जाता है तो उनके बेटे को ये नहीं पूछता है पप्पा गया वो कितना छोड़ के गए। बाप पूरे का पूरा चला गया, उनको प्रश्न नहीं कितना छोड़ के गया। आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूं, पूरी बाजार देख लो, तुम नागपुर की देखो या पूरे हिंदुस्तान की दुनिया की देखो, जिन जिन लोगों ने अपनी जबान में कटुता पैदा की उनकी संपत्ति या तो आई नहीं और आई तो कभी टिकी नहीं। आपके लिए पैसा वो संपत्ति है, मेरे लिए ज्ञान वो संपत्ति है। और आपको मालूम है तो मैं बताऊं, हमारे वहां जिनके पास ज्ञान लेने के लिए साधु जाता है, फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जिसके पास ज्ञान लेने के लिए साधु जाता है उनका शब्द प्रयोग यदि बराबर नहीं होता है, ज्ञान देने के लिए गुरुदेव इंकार कर देते, तू नालायक है, तुझे ज्ञान दिया वो पाप है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? साधु को गुरु उठा देते, चल तेरे स्थान पे बैठ जा, मगर मैं आपके लिए आपके पास पढ़ने के लिए मैं नालायक को पढ़ाता नहीं हूं, सीधा शब्द है। आपने कभी देखा शब्द प्रयोग कटु करने से आपकी संपत्ति चली जाएगी? संपत्ति माने अकेले पैसे मत समझना, जो जो जगह आप संपत्ति मानते हो हर चीज की संपत्ति, चाहे आपके पास कोई कला हो, चाहे आपके पास शौर्य हो, चाहे आपके पास ज्ञान की ताकत हो, चाहे आपके पास जबान की संपत्ति हो, मगर शब्द प्रयोग गलत किया संपत्ति से आप दूर होते चले। नंबर 1 स्वजन, नंबर 2 संपत्ति। और आपको पूछना चाहता हूं सगलो, 2 का वैक्यूम करने के बाद आपको लगता है कि जीवन मजे से चलेगा? एक और स्वजन चला जाए, दूसरी ओर संपत्ति चली जाए, फिर आपके पास बचता क्या है? क्या लगता है?
संपत्ति को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए भी आपका शब्द प्रयोग निश्चित तौर से अच्छे होने ही चाहिए। यदि वो अच्छे नहीं है तो गया आप काम से। निखिल भाई, रिस्पॉन्स चाहिए आपसे। ये अंडरस्टैंडिंग आपके जीवन में है, अंडरस्टैंडिंग, चाहे आप कितने भी हाइट पे चले हो, मगर शब्द प्रयोग तो गुरुदेव मेंटेन करते ही रहूंगा। सामने वाला कितना भी उकसाए, मगर मुझे मालूम है हमारा सिर्फ दूसरे वंचित रह जाएगा, वो जोखम तो कभी नहीं करता, कभी नहीं। आप ये बोलते हो शब्द प्रयोग गलत करते नहीं हो, हमारा सिर्फ होता ही नहीं है, क्योंकि सामने लॉस दिखाई पड़ता है। दोनों गए, फिर तो मैं करूंगा तो क्या कर भी क्या पाऊंगा। सज्जन मेरे से दूर हो गए, अकेला रह गया। 5 करोड़ का बंगला है, तुम अकेले बैठे तो क्या तुम्हारे पास होगा क्या? झोपड़पट्टी में भी स्वजन के साथ रहने वाला जितना मस्त होगा, 5 करोड़ के बंगले में अकेले रहने वाला उतना ही त्रस्त होगा। शब्द प्रयोग जिनके पास अच्छा है वो मस्त है, शब्द प्रयोग गलत है वो त्रस्त है। आई वुड लाइक टू फ्रॉम यू, सच बोलो, शब्द प्रयोग के लिए आपकी मानसिकता क्या है? ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास क्लियर है? जवाब चाहिए। आप एक बार चेक करना तो कर लेना कि लॉस क्यों आता है। और आपको मालूम होगा, इससे भी व्यापारी मैंने देखे निखिल भाई, जिनके पास वही माल है, वही भाव है, मगर उनके वहां कोई नहीं जाते, और सामने वाले के पास वही माल और वही भाव, वहां लोग लाइन लगा के बैठे। इनके पास क्यों नहीं जाते? माना से जाने दो, नशा है उनको, अभिमान, जबान क्या लेके बैठा है, जाने की जरूरत क्या है। और वो सामने वाला भी जिस दिन आवेश में आ जाएगा उस दिन तो तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। आप देखना, संबंध जहां भी टूटा है ना, संबंध जहां भी, एक पति है ना, अपनी पत्नी से बात करने के लिए कोई जरूर नहीं था ना, मगर नशा होता है ना, अपने हमको अपने को इतना हाईलाइट करते रहता है, बिन जरूरी, बिना फिजूल बात करते करते मैं क्या हूं वो बताना चाहता था। और पति ने पत्नी को कहा, मालूम है मेरा पराक्रम, यू बिलीव इट? तो पत्नी ने पूछा क्या? तो कि तुझे देखे बिना मैंने पसंद किया था। अभी क्या बोलने की जरूरत थी, सीधा सीधा संसार चलता था, मगर न मालूम बीच में कुछ न कुछ डिस्टर्ब करते ही रहना। सीधा चलता था संसार, उसमें न मालूम संडे का दिन होगा, फिजूल बैठा होगा। और सीधा उसने पत्नी पे अटैक किया। मालूम है तुझे मेरी ताकत देखी, मेरी खानदानी देखी, मेरी वफादारी देखी, मेरा तेरे पे प्यार देखा, मैंने बिना देखे तुझे पसंद किया था। पत्नी ने पूछा, मेरी हिम्मत देखी? आपको देखने के बाद भी मैंने पसंद किया था। सच बोलो, ऐसी बातचीत में संबंध मेंटेन होगा कि खत्म हो जाएगा? आपको देखने के बाद, माने समझ गए ना, 1 नंबर के बेवकूफ थे, फिर भी मैंने आपको पसंद किया। अभी वो क्या बोलेगा? आज हम यहां तक पहुंचे, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मैं आप ज्यादातर समझ नहीं पाएंगे, फिर भी मैं बताऊं। सावरकुंडला के चातुर्मास में जिस टाइम इनकी दीक्षा हुई पद्म सुंदर की, हमारे समुदाय के एक आचार्य भगवान गुणानंद सूरी महाराज थे। इनके पास हम 7-8 साधु पढ़ते थे, और पढ़ते एक साधु ने बिल्कुल कुतर्क कर दिया। कुतर्क समझते ना? कुतर्क माने तर्क नहीं, कुतर्क माने गलत, कोई मैथमेटिकली बैठता नहीं था, ऐसे ही कर दिया। 1 मिनट नहीं लगी, वो आचार्य भगवान गुणानंद सिंह को पूरी की पूरा ये किताब बंद करके हमको सबको दे दिया, उठा दिया, खड़े हो जाओ, नालायक हो तुम सब। ये भगवान के वचन पढ़ने के लिए मेरे पास बैठे तुम, ये लॉजिक मेरे सामने लगा दो, उठ जाओ यहां से। सब हैरान, एक शब्द बोल नहीं पाए। मेरी आंख में आंसू, क्षमा मांग ली, नहीं माने नहीं। जिस दिन गुरुदेव मुझे बोलेंगे उस दिन मैं आपके देखूंगा, बाकी तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तुम सबको पढ़ाने के बाद नालायक को पढ़ाना वो पाप है। सांप को कितना भी दूध पिला वो जहरी पैदा करता है, तुमको पढ़ाना वो है। हम हैरान, और आसन पे बैठा था। गुरुदेव ने मुझे बताया दूसरे दिन पाठ लेने के लिए नहीं जाना है। मैंने बोला गुणानंद सुमन ने ना बोला है। क्या किया था तुमने? बुलाओ गुणानंद सूरी को, वो आचार्य भगवान का नाम था, गुणानंद सुमन को नजदीक बुलाया। गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ाऊंगा, मगर ये नालायक है। बात करने का तरीका वो नहीं समझते।
सब साधु को गुरुदेव ने डांटा, आंख में से आंसू गिरने के बाद सबने क्षमा मांगी। आज से कभी भी ऐसा शब्द प्रयोग मेरे पास नहीं होगा। तब पढ़ाने का शुरू हुआ। आप समझते हो ये ताकत, ये हमारे पास ज्ञान की संपत्ति। हम नालायक प्रूव हो जाए तो हम भी भिखारी बन जाएंगे। नंबर 1, स्वजन के साथ रिलेशन खत्म कर देगा। नंबर 2, आपकी संपत्ति डिस्टर्ब कर देंगे। नंबर 3, आपकी समाधि को खंडित कर देगा। समाधि माने बैलेंस ऑफ माइंड या तो हैप्पीनेस ऑफ कॉन्शियस। गलत शब्द प्रयोग करने वाले के पास समाधि बसती नहीं। आपको समाधि कभी लगती है पूंजी? 5-50 करोड़ के बाद भी यदि आपके पास समाधि नहीं है, बैलेंस ऑफ माइंड नहीं है, तो आप बोलेंगे महाराज साहब 50 करोड़ का करना क्या है? क्या करना है? स्वजन गए, संपत्ति की और मन की समाधि गई। आप अकेले बैठे बैठे डिस्टर्ब हो। कई वृद्ध पुरुषों की मानसिकता है महाराज साहब कोई मजा नहीं जीवन। जिस बगीचा महाराज साहब, जिस उद्यान को मैंने तैयार किया वो माली अभी अवॉइड हो रहा है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? जिस उद्यान महाराज साहब खून पसीना बहा करके मैंने पैदा किया, वो उद्यान का मालिक कोने बैठे रोता है। सारे उद्यान में सब मजा कर रहे हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी सब पैसे से मजा कर रहे हैं। मैं कोने में बैठा हूं। महाराज साहब खाने का मेरा क्या है वो को पूछने के लिए यानी ये असमाधि। मैंने वो पुस्तक लिखा 2 कदम विस्मरण से स्मरण की और ये इसी शिकायत के बाद एक घर में मैं गया था, 84 साल का वृद्ध पुरुष। उसने मुझे बताया कि महाराज साहब ये आंसू तो देखो मेरे, आपने 100 किताब लिखी महाराज साहब, मगर एक किताब माँ बाप पे लिखी क्या बेटे पर? महाराज साहब ये 3 बेटे की बहू, मगर मेरी स्थिति में महाराज से बताऊं, जहां बहू बोलती है वहां बैठना पड़ता है, जो खिलाती है वो खाना पड़ता है। महाराज साहब टोटली हेल्पलेस, वी कांट डू एनीथिंग। महाराज साहब एक काम तो करो, समाज पे बहुत बड़ा उपकार होगा, आप कहीं बाप और बेटे के प्रति भी किताब लिखो। क्यों? इतना बड़ा बंगला था, 3 बेटे साथ में थे, फिर भी क्या नहीं था, संपत्ति थे, स्वजन थे, समाधि एब्सेंट। और एक बात बताऊं, बिना संपत्ति सुसाइड करने का मन नहीं होगा, बिना स्वजन सुसाइड करने का मन नहीं होगा, मगर बिना समाधि सुसाइड करने का मन हो जाएगा। खत्म करो जीवन, मजा ही नहीं है जीवन। शक्ति के समय में शब्द प्रयोग कटु करके तुम असमाधि को आमंत्रित करते हो। यह आपको अंडरस्टैंडिंग है क्या? सारी दुनिया की समझदारी आपके पास है कि किसमें इन्वेस्टमेंट करे तो पैसा मिले, मगर शब्द प्रयोग कैसे करे तो संबंध, समाधि और स्वजन टिक जाए, ये कोई आपके पास है टेक्निक? और एक बात बताना चाहता हूं, सच बोलो, आपकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आपके परिवार में कभी इनकी बात चलती है क्या? चलती है? पूरे परिवार को बिठा के कभी तुमने ये मैसेज दिया, ये शिक्षा दी कि बाकी ठीक है, मगर शब्द को संभाल के चलना। संपत्ति भी जाएगी, स्वजन भी जाएगी और समाधि 100% डिस्टर्ब होती रहेगी। ये कभी आपने मैसेज आपके परिवार को दिया क्या? युवानी का नशा, संपत्ति का नशा, जैसी चले इसी जबान, क्या क्या लेकर के क्या बैठे हो? चंद्र और सूर्य के बीच में एक फर्क समझ लेना। सूर्य कितना भी ताकत वाला हो, मगर 12 बजे सूर्य को देखने का मन नहीं होता है। और एक बात बताऊं, इस सभा में बैठने वाले ओवर 60 जो भी है, ओवर 60, उनको इतना कहता हूं, सूर्य 12 बजे कितना भी गर्म होता है, मगर सूर्यास्त का जैसे जैसे समय आता है उतना ठंडा होते चलता है। समझ गए कि नहीं समझे? क्या समझे? गणेश काका क्या समझे? 60 अप। सूर्य कितना भी गर्म होगा, 12 बजे उनके सामने देखने का किसको मन नहीं हुआ होगा, मगर वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बजे सूर्यास्त होता तो धीरे 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 वो गर्मी को कम करते ठंडा 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 रहते चलता है। सूर्यास्त को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप इतना कह सकते हो कि युवानी के तौर में महाराज साहब कितना भी गर्म शब्द प्रयोग था, मगर ओवर 60 हो चुके, अभी लिटरली महाराज साहब ठंडा होते चलता हूं। इतनी गारंटी दे सकते हो? आज एक छोटा सा नियम दे दूं, 60 साल के बाद गर्म शब्द प्रयोग नहीं करना। यहां जो भी सास बैठी है वो इतना समझ लेना, तो उसका घर में बहू है, क्या है? 60 साल के बाद शब्द प्रयोग
गरम नहीं रखना, क्या गणेश का क्या समझे? एक सप्ताह को दे दो। क्या है? एक सप्ताह का दे दो। मैं समझे तो समझ आता। मैंने बम्बई में एक बार ऐसी बात की तो उसने सीधा जवाब दिया, महाराज साहब शादी होने के बाद गरम शब्द प्रयोग प्रश्न ही नहीं रहता है। पहले तो मैं आपको इतना पूछना, सच बोलो, आपके जीवन में ये जो मैं 5 चीज बता रहा हूं वो टॉप प्रायोरिटी पे है क्या? महाराज साहब दुनिया बचे या न बचे, बाकी ये 5 तो बचनी ही चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। स्वजन के साथ रिलेशन अच्छा होना ही चाहिए, जीवन में संपत्ति चाहिए ही चाहिए, और समाधि महाराज साहब वो तो दुनिया की श्रेष्ठतम पूंजी है। साधु जीवन में भी हमें लिखा है, तेरी साधना सच्ची तब कि तू समाधि में हो, तो संक्लेश में हो तो साधना भी नहीं। हमारे वहां 12वें भगवान का स्तवन है, उस स्तवन में लिखा है संसार क्या है? संसार क्या? ये दुख संसार नहीं, क्लेश है वासित मन संसार, क्लेश रहित मन ते भव पार। जिस दिमाग में क्लेश भरा हुआ है वो संसार हो, जिस दिमाग में क्लेश मुक्त मन है वो ही तो मोक्ष। यही मोक्ष, मरने के बाद मोक्ष में जाने की जरूरत नहीं, तू समाधि में रह जा, वही तो मोक्ष है। ये गलत शब्द प्रयोग करने के बाद सबसे पहले डिस्टर्ब होती है वो समाधि डिस्टर्ब होती है, सामने वाले की तुम्हारी। चलो ये मुझे बता दो, जब आप गलत शब्द प्रयोग करते हो तो सामने वाले की समाधि डिस्टर्ब होती है कि आपकी खुद की? हाँ नहीं, दोनों की जरूर नहीं। हाँ, सामने वाले को आप गाली दे दो, उनकी समाधि न भी डिस्टर्ब हो, जरूर नहीं, वो इतना स्ट्रांग है ना, वो आपकी गाली को मानता ही नहीं, सुनता भी नहीं, वो बोलता है ठीक है। सच बोलो, आप यहां बैठे हो, आपको तेलुगु भाषा में कोई गाली दे, कोई है तकलीफ? नहीं नहीं, वो गाली देते वो तनाव में आएगा, तुम मुस्कुराते रहेंगे, उनको लगेगा ये क्या हंसता क्या है? क्यों क्यों? हाँ लिया नहीं, वो क्या समझ में नहीं आता। हाँ, और इसलिए गुजराती का एक कोटेशन है, समझे तेने संताप। क्या संताप किसको होता है? जो समझता है उनको, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं ना। सच बोलो, पागलों की हॉस्पिटल में कभी 28 फरवरी का बजट कितना भी बेकार आया, उनको दिक्कत है कोई? मेंटल हॉस्पिटल में सब बराबर है, एवरीथिंग ओके। वो बोलेगा मनमोहन सिंह को कोई भी गैस का भाव बढ़ाना बढ़ाओ, हम तो मजे में। उनकी समाधि अखंड है ना। आपको ऐसी समाधि चाहिए? फ्री में प्रवेश। हमारे में एक बहुत बढ़िया रामायण का दृष्टांत है, बहुत मजा आएगी। वाल्मीकि रामायण लिख रहे हैं ना, तब एक शब्द लिखा, अशोक वाटिका में हनुमान जब गए तब अशोक वाटिका में जो फूल थे वो सब फूल सफेद थे। इतर दर्शन में यह व्यवस्था है कि जब भी रामायण लिखा जाता है, हनुमान सामने इनविजिबल आकर के बैठ जाते हैं। तो हनुमान बैठे थे, और प्रसंग ये था कि अशोक वाटिका में हनुमान जब गए तब सीता जहां बैठी थी वहां फूल सफेद थे। हनुमान को लगा ये मैं खुद गया और मेरी कथा चलती है और मैंने देखा फूल लाल थे और ये लिखते सफेद। खड़े हो गए प्रगट, और वाल्मीकि को बोला ये चेंज करो। तू कौन है बोलने वाला? अरे मेरी कथा लिख रहे और मैं खुद बोलने वाला? मैं अशोक वाटी में गया, पूरा फूल लाल था और आप बोलते हो कि सफेद थे, माने इतना गलत? मेरी आंख क्या झूठ बोलती है? चले जाओ यहां से, मैंने जो लिखा उसमें कुछ फिर बदल नहीं होगा। कमाल। हनुमान को लगा चलो ये आखिरी सन्यासी है, उनके सामने हम दो क्या करें तो क्या करें, अटैक तो नहीं कर सकते। मगर उसको लगा मां सीता तो वहां हाजिर थी, वाल्मीकि को मैं निश्चित तौर से ये चेंज करने दूंगा, बदलना ही पड़ेगा उनको, मैं सीता के पास उनको ले जाता हूं।
और ये कथा ये कहती कि वाल्मीकि को हनुमान सीता के पास ले गए और पूछा हाथ जोड़ के, देवी मैं जब आपके पास आया, ये लिखते ये वाल्मीकि लिखते कि अशोक वाटिका में जब हनुमान आए सीता के पास तब फूल लाल थे, सफेद थे। मैं ये कहता हूं मैंने खुद ने देखा है लाल फूल थे, आप क्या कहते हो? निखिल भाई सीता ने कहा हनुमान फूल पीले थे। अभी उनको लगा ये तो और मामला बिगड़ गया। देवी क्या बात बता दो, मैं बोलता हूं लाल और आप बोलते नहीं पीले ही थे, हनुमान लाल थे ही नहीं। और वाल्मीकि बोलता कि हनुमान मैंने जो लिखा वो ही सच्चा, सफेद ही थे। अभी उनको लगा ये तो बिल्कुल उल्टा सुल्टा हो गया। एक रहने वाली वो, जाने वाला मैं, और ये एब्सेंट था वो लिखता है सफेद, जो हाजिर थे गवाह थे वो लिखते एक पीले और लाल। तब उनको लगा एक काम करे, चलो अभी छोड़ दो, राम के पास जाओ। वाल्मीकि ने बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने जो लिखा वही सच्चा है, वही राम भी वही जवाब देंगे। कैसे देंगे? हम दोनों गलत और तुम ही सच्चे, और राम ये बोलेंगे कि सफेद थे फूल, कैसे? उनको भी हम पूछेंगे ना कैसे थे। दोनों गर्म होके गए, और गर्म होके गए तो रामचंद्र जी बैठे थे। उनको पूछा कि स्वामी ये बात क्या है? ये लिख रहा है हमारी रामायण और उसमें ये लिख रहे कि फूल लाल थे और ये मां देवी बोलती है पीले, आप क्या बोलते हो? सफेद थे। राम का बोलना अभी सीता को भी लगा, अभी तो बोले तो भी क्या बोले। हनुमान को खुलासा नहीं हुआ। सीता ने तो मान लिया कि राम जी आपने बोले जो सच्चा। हनुमान को लगा कि लॉजिकली प्रूव करो, उसमें लगा मैंने लाल देखा क्या गलत था? हनुमान एक बात समझ लो, फूल बिल्कुल वाइट थे। तुम जब गए ना अशोक वाटिका में तो रावण के प्रति तुम्हारे मन में इतना जालिम द्वेष भाव था, क्रोध था अंदर में, और क्रोध में कभी आंख सफेद नहीं होती, आंख लाल हो जाती है, इसलिए फूल तुम्हें लाल दिखाई पड़े। सीता मेरे वीरों में तुम इतनी दुखी थी, पूरा नेगेटिव अप्रोच तुम्हारा चल रहा था, उदासीनता थी, उदासीन में सब चीज पीली दिखती है, इसलिए फूल तुम्हें पीले दिखते थे, ओरिजिनल फूल वाइट थे। ये तीसरे नंबर की चीज समाधि खंडित। नंबर 4 सद्गुण खंडित। ये 5 चीज बिना न मेरा जीवन और आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। परलोक को छोड़ो, इस जीवन में भी यदि स्वस्थ रहना है सद्गुण चाहिए ही चाहिए। नंबर 1 स्वजन, नंबर 2 संपत्ति, नंबर 3 समाधि और नंबर 4 सद्गुण। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका परिवार 1 नंबर का शायद नास्तिक हो, वो सोच के चलता हूं, सच बोलो परिवार में सब सद्गुणी होंगे तो ही परिवार व्यवस्था बैठेगी, कि दुर्गुणी होंगे तो भी परिवार व्यवस्था चलेगी? सद्गुण माने समझे ना, विवेक, नम्रता, मर्यादा, विनय। पूरे परिवार में सब एक दूसरे के सामने इनका गला काटने वाले होंगे तो आपको लगता है कि परिवार व्यवस्था बैठेगी? सद्गुण को भ्रष्ट करने का काम ये गलत शब्द प्रयोग करता है। आपको क्या लगता है कभी ये 4 चीज का लॉस तुमने देखा? हमारे बात तो वो शब्द लिखा है, क्रोधे करोड़ पूर्व तनु संयम फट जाए। गलत शब्द प्रयोग किया, हजारों साल का तुम्हारा साधु जीवन भी खत्म हो जाता है वो गलत शब्द प्रयोग से। मेरा खुद का जीवन यदि खत्म हो सकता है तो आपकी की औकात क्या है? इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, शब्द प्रयोग हो सके वहां तक बिगाड़ने का मन नहीं करता है। यहां तक बात आ जाती है, मगर गुरुदेव इट इज टाइम कंट्रोल कर देता हूं, ये चीज चली जाएगी, नहीं मिलेगा क्या मालूम है, मगर लॉस क्या होगा तो हमारा साहब वो तो अनुभव है। स्वजन गए, संपत्ति गई, समाधि गई और सद्गुण गया। और एक बात बताओ, जिन जिन लोगों के जीवन में यहां बैठने वाले को 4 का कुछ लॉस हो तो अपने आप को ऑब्जर्व कर देना, आपको लगेगा कि यही कारण था, शब्द प्रयोग बिगाड़ दिए थे, इसके लिए सब कुछ गया हाथ में से। और एक बात बताऊं, लास्ट स्टेशन पे पता लगेगा कि रॉन्ग गाड़ी में बैठे थे, तब क्या कर पाएंगे? समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? लास्ट स्टेशन पे पता चला था कि रॉन्ग गाड़ी में बैठ गया, फिर क्या करेंगे? अंत समय में पता चलेगा कि सब कुछ गवा दिया, फिर क्या करेंगे? अभी रुक जाओ। सामने वाले को जैसा भी शब्द प्रयोग करना है वो करने दो, मगर तुम ऐसा शब्द प्रयोग मत करो कभी नहीं। आपको लगता है 4 में से कोई लॉस किया है? स्वजन,
संपत्ति, समाधि और सद्गुण। 5वें नंबर की बात अभी करता हूं, इनके पहले पूछता हूं, ये चार का लॉस कहीं अनुभव कर रहे हो? हाँ, इसके रूट में जाना चाहते हो कि ये चार का लॉस क्यों हुआ? 100% शब्द प्रयोग गलत नहीं आएगा, मगर कई परसेंटेज ये आएगा कि शब्द प्रयोग आपके गलत होंगे। जिस ढंग से आपको अप्लाई करना था शब्द, कोई गलत तरीके से तुमने अप्लाई कर दिया और मामला बिगड़ गया। बहुत जगह ऐसा हो जाता है। और एक बात बताओ, जैसे जैसे आपका स्थान ऊपर का होता है वैसे वैसे आपका शब्द प्रयोग अच्छा होना चाहिए। नीचे बैठने वाले के शब्द प्रयोग तो हम समझ सकते हैं कि उनके पास अक्ल नहीं है, मगर ऊपर बैठने वाला शब्द प्रयोग गलत करेगा। मैं दिल्ली में वो देखा, अडवाणी को मिला, राहुल को मिला, सोनिया को मिला, सुप्रीम के चीफ जस्टिस को मिला, ब्यूरोक्रेसी को मिला, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टॉप क्लास के आदमी को मिला। एक बात देखा, शब्द प्रयोग में वो कहीं चुके नहीं निकल पाए। चाहे राहुल को मिला, चाहे सोनिया को मिला, वो जो शब्द प्रयोग, इनकी शालीनता बात करने की, लगा कि कमाल। कभी कभी लगता है कि ऐसे पोस्ट पे वो किसी को पहचानने के लिए तैयार नहीं होगी, मगर वो प्रश्न ही नहीं। जिस पंडित जी ने 36 पास किया, वो अडवाणी ने, वो लास्ट में अडवाणी के घर में गया, वो कोने में बैठे थे, तो अडवाणी ने पूछा वो कौन है? तब मैंने बताया वो पंडित जी है। तो उसने बोला क्या काम क्या करता है? तो बता दिया कि हमारी व्यवस्था में। तो मालूम है निखिल भाई क्या कहा? अडवाणी ने ये कहा, महाराज साहब आपके साथ जो भी है ना, उसमें सबसे ज्यादा नसीबदार वो आदमी। और जब मैं महावीर केंद्र में था, अडवाणी मिलने के लिए आया, ऑस्कर फर्नांडिस मिलने के लिए आए, आप क्या कहेंगे? वो अकेले मुझे मिलने के लिए आए तो मुझे मिलके चले नहीं जाते थे, हर साधु को मिलते थे और हर आदमी के साथ हाथ मिला के जाते थे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, बड़े आदमी होकर के ऐसा व्यवहार किया, वो आश्चर्य लगता है आपको? लगता है? लगता है क्या? क्या आश्चर्य क्या लगता है? नहीं बोलो क्या? आपको यह लगता है कि महाराज साहब इतने बड़ी आदमी होकर के इतना अच्छा व्यवहार कमाल लगता है? मैं ये कहता हूं कि इतना अच्छा व्यवहार था इसलिए तो बड़े आदमी बन पाए। आप ये मत सोचो कि इतने बड़े आदमी ने इतना अच्छा व्यवहार क्यों है। इतना अच्छा व्यवहार शुरू से होगा तब वो यहां तक पहुंचे। तो एक कंडीशन गारंटी के साथ बताऊं, इफ यू वुड लाइक टू ग्रेट मैन या इफ यू वुड लाइक टू बी गुड मैन, आपका शब्दों को आपको संभालना ही पड़ेगा। चाहे आचार्य हो के मैं भी शब्द प्रयोग कोई भी गलत करते रहूंगा तो वो सजा जो आपको मैं लॉस बोल रहा हूं, वो लॉस मेरे में भी आएगा। मेरे भी इस वजन मेरे से दूर होते चलेंगे, मेरी इस ज्ञान की संपत्ति खत्म होगी, मेरी समाधि भी डिस्टर्ब होती चलेगी। और चौथे नंबर की बात, सद्गुण, उसको भी मैं गंवा दूंगा। और 5वें नंबर की बात, सदगति खलास। जीवन की समाप्ति के बाद हमें जहां भी जाना होगा वहां अच्छी गति में जाना हमारा 100% कैंसल हो जाएगा। सारी दुनिया में दुनिया भर का लॉस आप सहन करो, मगर ये 5 लॉस में से एक भी लॉस यदि आपको लग गया ना, हैरान हैरान हो जाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग स्कूल में पढ़ाने की बात, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की बात, मैं तो कम से कम आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, सच बोलो। एक बात बताऊं, गॉड और मैन की एक डेफिनेशन मैंने सुनी, बहुत मुझे अच्छी लगी। आदमी कौन और परमात्मा कौन, अलग अलग एंगल हो सकता है, मगर दिस इज द वन ऑफ द डेफिनेशन। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। रिपीट करूं, मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड और गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू मैन। आदमी से इच्छा को कैंसिल करते चलो, वही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान कौन बन सकेगा? डिजायरलेस होते चलेगा वो, कोई इच्छा नहीं मार सकता। जीवन भर तक ये इच्छा 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 लेकर के बैठा, एक भी इच्छा पूरी तो होती नहीं, मगर सब लेकर के बैठा हूं।
दो लड़के गए थे किसी तालाब के बाद, तालाब छोटा था, पानी छोटा था, भाई लड़के बस ऐसे ही नशे में। एक लड़के ने बोल दिया ये पूरे तालाब का पानी यदि दूध घी बन जाए, ये पूरे तालाब का पानी यदि घी बन जाए और जिस पेड़ के नीचे हम सो रहे वो पत्ते के लिए रोटी बन जाए तो मैं जबोल जबोल के खाऊंगा। क्या पत्ते की रोटी बन गई। पूरे तालाब का पानी घी बन जाए और ये पत्ते की रोटी बन जाए, मैं जबोल जबोल के खाऊं? तो उसका मित्र था, मैं तेरे साथ में हूं, तुझे अकेला थोड़ा खाने दूंगा। दीपक भाई उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, और ऐसा झगड़ा हो गया पुलिस को बुलाना पड़ा। तालाब का घी, पानी का घी, क्या आदमी लेकर के बैठा है। बस तुम्हारे भी यही हालत है। हाँ, तुम्हारा मन का भी फोटो नहीं ले सकता ना, बाकी हालत तो तुम्हारी भी यही है। एक दिन यदि मेरा हो जाए, होगा क्या, कुछ हुआ नहीं, शांति से बैठना। मगर यही, और सोचते सोचते भी क्या सोचते, एक छोटी सी बात निकल में बहुत गंभीरता से जवाब देना। आप किसी फैक्ट्री को उद्घाटन करने के लिए जा रहे हो, देखो ई फॉर बट की बात है, वो आपको कुछ होना लेना देना कुछ नहीं, मगर मैं बताता हूँ। गणेश काका किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए जाना चाहते हो, ज्योतिष को आपने पूछा किस दिन मैं फैक्ट्री का उद्घाटन करूं, उस दिन ये मेरी फैक्ट्री जम जाए, और ज्योतिष ने आपकी कुंडली मांगी, और कुंडली मांग के सब उल्टा सुल्टा, ऊंच का ग्रह नीच का ग्रह ऊपर सुल्टा जो भी देखना था सब देख लिया, और देखने के बाद कहा कि गणेश काका 2 दिसंबर को आपकी दीक्षा का योग है। लेना देना कुछ नहीं बोलता हूं, मगर मैं आपको वो पूछना चाहता हूं दीपक भाई, वो पूछना चाहता हूं, जिंदगी भर तक आप ये बोलते चले महाराज साहब जिस दिन से मैच्योर हुआ तब पूरे जीवन का निर्णय इसी ज्योतिष के गाइडेंस से किया, आज तक कभी वो झूठा नहीं पड़ा। नहीं समझे? आज तक उनका जो भी प्रिडिक्शन था ना महाराज साहब, वो बिल्कुल 100% सच था। आप गए हो दुकान के और फैक्ट्री के उद्घाटन लिए, ज्योतिष ने ये प्रिडिक्शन किया, आप कुछ भी करो 2 दिसंबर को दीक्षा है। सच बोलो, इतना प्रिडिक्शन सुनने के बाद आपको आनंद आएगा कि दुख होगा? अभय भाई क्या होगा? ज्योतिष जी को क्या करेंगे? घर से बाहर उनके घर में तुम गए वो निकाल देंगे। सच बोलो क्यों? अरे पहले दिन से लेकर के ज्योतिषी ने जो भी प्रिडिक्शन किया आपके लिए 100% सच हुआ है। आज तक एक भी चैलेंज आप नहीं कर पाए, और अभी आपको उसने कहा है चाहे तुम कितना भी प्रयास करो 2 दिसंबर को ऐसा ग्रह उल्टा सुल्टा हो जाता है कि तुम्हें दीक्षा होगी ही होगी। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, आनंद होगा कि दुख होगा? गणेश भाई को पूछिए। ये बोले गणेश काका को पूछिए, हमको मत पूछिए। तो घर उनका है। माने ये लोग चाहते कि गणेश काका जाए यहां से। इतने दुखी हो गए, अभी तो दीक्षा हुई नहीं, सिर्फ उन्हें प्रिडिक्शन किया है। मैं तो ये पूछना चाहता, आनंद हो जाए कि दुख हो जाए? मैं कुछ नहीं पूछना चाहता हूं, तुम्हारी मानसिकता पक्का पता चल जाएगी, आनंद होगा कि दुख होगा। इतने तुम साधु जीवन से, इतनी तुम्हारी एलर्जी, इतने तुम डरते हो, ये जीवन क्या बेकार है, गलत है? तो गलत होता तो तुम मेरे पास आए क्यों? नहीं, मैं देखो, ये मानसिकता आपकी पता चल जाएगी। लेना न लेना अलग बात है, मगर ये इतनी अच्छी चीज को लेकर के तुम्हें दुख, तुम ये बोलेंगे कि वो ज्योतिषी को घर से निकाल देंगे, क्यों? निखिल भाई, गणेश काका को छोड़ के अभी आपको पूछ रहा हूं। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या है? हाँ, यहां सब गणेश काका निखिल भाई बैठे, नाम बोलो या ना बोलो, सबका वही नहीं। बस महाराज साहब वो तुमने कहां से लाया है? हाँ,
दोनों, वो दोनों जाने के लिए तैयार है। वो कंडीशन रखे कि तुमको लेके जाएंगे, फिर माने तुम्हारा ये कहना है मर जाएंगे मगर साधु नहीं बनेंगे। ये तुम्हारा खोखलापन। आपने गुब्बारा देखा है ना, कितना भी बड़ा हो, एक छोटा सा सुई का छिद्र उनको डालो, उसी मिनट में खत्म। तुम्हारी सबकी मानसिकता गुब्बारा जैसी है। बस एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया, दीक्षा हुई भी नहीं, फैक्ट्री का कोई उद्घाटन भी नहीं है, मगर अभी डरने लगे साला हो ना जाए। एलर्जी क्यों है इतनी? और एक दूसरी बात बताऊं, मेरी बात, हम सबकी बात बताऊं, साधु और साध्वी की। मान लिया मेरी दीक्षा तय हो चुकी, मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हो चुका निखिल भाई, और किसी ज्योतिष के पास मैं गया और उसने मुझे बोला कि कितना भी तुम्हारा प्रयास हो दीक्षा का, आपकी दीक्षा नहीं हो पाएगी, आपकी निश्चित तौर से शादी लिखी है। मालूम है तुमने ऐसे कोई साधु को देखा है? तार तार रोएगा वो, हो ही नहीं सकता, हो कर ही रहेगी। साधु बनने के लिए लिख रहा हूं, मेरी शादी नॉट पॉसिबल एट ऑल। वो बोलेगा 4 और ज्योतिष को दिखाऊंगा, लगता है कि कुंडली में कोई ग्रह उल्टा सुल्टा हो गया, नॉट पॉसिबल। मैं क्या कहना चाहता हूं समझ गए? साधु बनने की जिनकी भावना, उनको तुम बोलो कि संसार में तू करोड़पति बन जाएगा, वो रोएगा। और तुम करोड़पति बनने के लिए तैयार हो, और कोई बोलता है कि तुम्हारे जीवन में पवित्र जीवन है और तुम डिस्टर्ब होते हो, वो ही आपकी कक्षा का दर्शन कराता है वेर यू आर। साधु के पास आना और साधु की भक्ति करना अलग बात है, मगर ऐसी जब बात आती है ना, तब हमें पता चलता है कि रियली हमारी ओरिजिनलिटी क्या है। यही आपने वो जीवन में पाया क्या है और हमने इस जीवन में गंवाया क्या है? क्या है तुम्हारे पास? न स्वजन का ठिकाना, न संपत्ति का ठिकाना, न समाधि, न सद्गुण, न सदगति की गारंटी। और हमारे पास आओ, तुम एक बार देखो ऊपर में आकर के, पता चलेगा महाराज साहब ये स्वजन, एक बंबई का, एक राजस्थान का, एक कच्छ का, एक मारवाड़ का, कोई खून का रिश्ता नहीं, फिर भी प्रेम देखो, पता चलेगा कि ऐसा भी कोई फैमिली हो सकती है इस जीवन में। खून का रिश्ता होने के बाद भी समाधान को छोड़ के कुछ नहीं है, यहां खून का कोई रिश्ता नहीं और फिर भी एक दूसरे के प्रति लगाव है। यू कांट बिलीव इट। तुमने संसार में पाया कुछ नहीं, फिर भी ये आसक्ति का भाव, यहां ही महाराज साहब सब कुछ बराबर है। ये तो सिर्फ मैंने भले मजाक में बात की, प्रिडिक्शन की, मगर नहीं लगता है महाराज साहब ऐसा दिन कब आ जाए, सारे जीवन महाराज साहब पाप मुक्त हो जाए और मन की प्रसन्नता के साथ भगवान से लग जाए, ऐसा जीवन हमारे जीवन में कब आएगा? मैंने अपने मन को चेक करते रहना। आज अंडरस्टैंडिंग की बात करता हूं, मैं गलत कर बोल सकता नहीं हूं महाराज साहब, इसलिए 5 चीज को गवा दिया, फिर जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 5 चीज को अवॉइड करो, फिर आपके जीवन का प्लस पॉइंट दिखाओ कि क्या है। स्वजन नहीं, संपत्ति नहीं, समाधि नहीं, सद्गुण नहीं और सदगति कैंसल, फिर आपके पास बचता क्या है? वी आर रियली हैप्पी। 5 चीजें मेरे पास। स्वजन मस्त है, संपत्ति ज्ञान की संपत्ति, पवित्रता की संपत्ति, उनको लेके साधु जीवन मस्ती से चलता है। समाधि पावरफुल, सद्गुण नो कॉम्प्रोमाइज, सदगति 100% पक्की। ये 5 चीज की ताकत लेकर के बैठने वाला साधु, और इनके सामने तुम खोखले होकर के बैठे, फिर भी तुम डरते हो। कभी ये मेरे पास आकर के रोने का मन हुआ, महाराज साहब ये 5 चीज आपके पास बिना पैसा कैसे आई? सारी दुनिया को छोड़ के निकल गए, फिर भी महाराज साहब आपके पास 5, हम जिंदगी भर तक घूमते फिरे। करोड़पति के पैर पकड़ के, वो 1 नंबर का व्यभिचारी था, फिर भी इनका पैर पकड़ के हमने महाराज साहब मस्काबाजी की, यार तेरे से सौदा हो जाएगा तो बेनिफिट मिलेगा। 1 नंबर के पैर से लेकर के सर तक जो बदमाश है, व्यभिचारी है, 1 पैसे के लिए उनकी चसमपोशी हम करने वाले, और आप को दिखाई नहीं पड़ता मेरे में। एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो, शब्द प्रयोग गलत क्यों करना, मैं सीधा बताता हूं।
खड्डे में गिरने से मुझे फ्रैक्चर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग खड्डे से दूर रखती है। समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? यह खड्डा इतना भयंकर के अंदर गिरने से निश्चित तौर से फ्रैक्चर हो सकता है, मैं खड्डे को अवॉइड करता हूं। तो गलत शब्द प्रयोग से पांच चीज मेरे जीवन में डिस्टर्ब होती चलती है। यह अंडरस्टैंडिंग आपके पास क्लियर होगी, आप गलत शब्द प्रयोग करने का जोखम नहीं करेंगे। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं हम सबको सद्बुद्धि मिले, संयम जीवन आपको जब मिले तब, मगर संयम के पहले 5 तो बचा लो, स्वजन, संपत्ति, समाधि, सद्गुण और सद्गति। ये 5 चीज यदि अच्छे शब्द प्रयोग से हमारी बनी रहती है, 1 रुपये का नुकसान नहीं, और लाभ कितना, करोड़ों में जो नहीं मिल सकता है वो लाभ आपको मिल सकता है।